नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम सबकी चहेती अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित जी का निधन हो चुका है। सच कहूं तो यह दुख की बात तो बिल्कुल नहीं है। जिसने अपने जीवन में सिर्फ दुख देखा और मरने के इतने नजदीक पहुंचने तक का वह सफर भी कांटों से भरा था। हाँ, अगर उनकी बहन विजेता पंडित नहीं होती तो सुलक्षणा पंडित का देहांत कब का हो चुका होता। वह तो बस छोटी बहन विजेता ही थी जिन्होंने धूप बारिश में अपनी बीमार बहन की सेवा की। हमें बहुत दुख होता था उनकी यह हालत देखकर। उनकी कमर की हड्डी इस कदर टूट चुकी थी कि उनका 2 पांव पर खड़ा होना नामुमकिन हो चुका था। और तो और उनके दिल पर इतने घाव थे कि अगर उन्हें याद किया जाए तो बड़े बड़े सितारों का नाम बदनाम हो जाए। सुलक्षणा जी 71 साल की उम्र में चली गई। अच्छा ही हुआ, ये दुनिया आपके लिए बिल्कुल नहीं थी। आप जैसी खूबसूरत अभिनेत्री की किसने कदर की। पूरी दुनिया जानती है कि आपकी इस हालत के पीछे किस हस्ती का हाथ था, और आपकी बहन विजेता पंडित का जीवन भी तपते कोयले के समान था। हमारी नजर में आप दोनों बहनें महान हैं। आज आप इस दुनिया में नहीं हैं और इसके साथ ही विजेता के दिल पर से वह भारी बोझ भी हट गया। वह बोझ था संध्या पंडित के नाम का। सुलक्षणा जी, आपको आजीवन इस सच से दूर रखा गया था कि आपकी बहन संध्या का कत्ल हो चुका था। विजेता ने और बाकी रिश्तेदारों ने आज तक इस बात को आपसे छुपा रखा। साल 2012 में ही संध्या का कत्ल हो चुका था। उस वक्त आप बहुत बीमार थीं। आपकी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर थी। विजेता को लगा कि अगर यह बात सुलक्षणा को पता चली तो वह भी मर जाएंगी। इसीलिए आपको आज तक लगता रहा कि आपकी छोटी बहन जिंदा है। आप अक्सर उसके बारे में विजेता से पूछती थीं, संध्या कहाँ है, वो ठीक है ना, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। ये सवाल सुनकर विजेता के दिल के ना जाने कितने टुकड़े हो जाते और आंसुओं की धाराएं रोककर वो आपको समझाती, संध्या अभी अभी आकर चली गई। आप सो रही थीं इसलिए हमने आपको जगाया नहीं। सुलक्षणा पंडित की कहानी की शुरुआत हम उनकी ही बहन संध्या पंडित की कहानी के साथ करने जा रहे हैं। सुलक्षणा पंडित का परिवार कितना बदकिस्मत है, यह जानना हो तो आपको संध्या की दर्द भरी दास्तान सुननी पड़ेगी। संध्या अपने विवाहित जीवन में बड़ी खुश थी, लेकिन साल 2012 में उनके लापता होने की खबर सामने आई तो पंडित परिवार सदमे में चला गया। पहले ही दिन से मंझली बहन विजेता पंडित ने संध्या के लापता होने की बात बड़ी बहन सुलक्षणा से छुपा रखी। ढेर सारे दिन गुजर जाने के बाद भी विजेता अपनी छोटी बहन का इंतजार करती रही। वो और उनके 2 भाई जतिन और ललित प्रतिदिन संध्या की तलाश में घर से बाहर निकलते थे। आखिरकार विजेता को संध्या की खबर मिल ही गई, लेकिन इस बार संध्या की मौजूदगी के सबूत के तौर पर कंकाल के टुकड़े मिलने लगे। संध्या जिस घर में रहती थी उस घर के अगल बगल की जमीन की खुदाई हुई तो बहुत सारे कंकाल बाहर निकलने लगे। बाद में रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि वह कंकाल खुद संध्या के हैं। पिछले 30 सालों से पंडित परिवार के सर पर दुख और आपदाओं के बादल मंडरा रहे थे और उनमें अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वे इस दुख को भी सह सके। खासकर खुद सुलक्षणा इस हालत में नहीं थी। मंझली बहन विजेता पंडित ने इस बार भी दुख और कष्ट का जहर पी लिया। इस बात को 12 साल होने को आ रहे हैं और आज भी सुलक्षणा को लगता है कि उनकी प्यारी छोटी बहन जिंदा है। मुंबई क्राइम ब्रांच के तहत जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि संध्या की हत्या के पीछे उनके ही बेटे रघुवीर सिंह का हाथ है। दरअसल यह मामला पैसा और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था। नवी मुंबई वाले इलाके में राक्षसी प्रवृत्ति के रघुवीर सिंह और उनके दोस्तों ने मिलकर अपनी ही मां संध्या की हत्या को अंजाम दिया था। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके लाश को अलग अलग जगह गाड़कर रघुवीर सिंह ने बड़ी धूर्तता से खुद को बचाने का प्लान बनाया था, लेकिन क्राइम ब्रांच के अफसरों को रघुवीर और उसके दोस्तों के खिलाफ सबूत मिल गए और थाने कोर्ट में चार्जशीट जारी हो गई। कुछ समय जेल की हवा खाने के बाद रघुवीर को जमानत मिल गई। दरअसल जज के सामने क्राइम ब्रांच कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। खैर, विजेता पंडित का कहना है कि अगर सुलक्षणा को यह बात पता चल जाएगी तो वह भी मर जाएंगी। जब भी सुलक्षणा अपनी छोटी बहन संध्या के बारे में सवाल पूछती है तो विजेता यह बताती हैं, वह इंदौर में अपने परिवार के साथ खुशी से जी रही है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल आया होगा, क्या सुलक्षणा इतनी नादान है कि वह अपनी बहन की बातों पर विश्वास कर लेती है? इस सवाल का जवाब है हाँ। असलियत में सुलक्षणा पिछले 2 दशकों से शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है। उनकी हालत देखकर मन को कष्ट होता है। ये वही महिला हैं जिन्होंने जवानी में स्टारडम देखा था। ये वही महिला हैं जिन्हें बतौर हीरोइन और गायिका बहुत बड़ी सफलता मिली थी।
ये वही महिला हैं जिन्हें भगवान ने खूबसूरत चेहरा दिया था, और ये वही महिला हैं जिन्होंने संजीव कुमार से बेइंतहा मोहब्बत की थी। लेकिन इस मोहब्बत के बदले में उन्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। सुलक्षणा पंडित की जिंदगी दर्द की वह मिसाल है जिसके नसीब की किताब में सुख नाम का शब्द ही नहीं था। हमारी माँ ने तो आपको भी यकीन कर लेना चाहिए कि सुलक्षणा मानसिक स्तर पर बिल्कुल ठीक है। दरअसल साल 2017 में विजय अकेला को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में सुलक्षणा की बात सुनकर आपका भ्रम बिल्कुल टूट जाएगा। अभी किसी ने खबर उड़ाई थी कि मेरा मेंटल संतुलन कुछ बिगड़ सा गया है, तो उन्होंने बोला कि सुलक्षा जी, हम तो आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, हमको तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लोगों ने क्यों उड़ाया? मेरे हर सवाल का इतने अच्छे तरीके से जवाब दे रही हैं। कौन ऐसी बातें उड़ा रहा है कि आपका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है? आप तो A1 लग रही हैं। देखिए, मेरे ही अपने रिश्तेदार हैं जी, इतने ही लोग हैं जिन्होंने ये खबर उड़ाई है। अब हकीकत तो सामने आ ही जाती है। मैं आपके सामने बैठी हूं, आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? जी नहीं, आप बिल्कुल A1 लग रही है, जैसा कि मैंने आपसे अभी अर्ज किया। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब जरा सुलक्षणा पंडित जी की किताब के सबसे प्रकाशमय पन्ने पर नजर डालते हैं। सुलक्षणा की पहली फिल्म थी उलझन, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके हीरो थे संजीव कुमार। उन्हें देखकर सुलक्षणा प्यार के सागर में डूब गई। लेकिन उस वक्त तो संजीव कुमार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के दीवाने थे। ऐसे में सुलक्षणा की प्रेम कहानी आगे बढ़ नहीं पाई। फिर भी संजीव कुमार ने इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया। आपको तो पता है कि संजीव कुमार शराब के शौकीन थे। वे अक्सर फिल्म सेट पर शराब पीकर आते थे और नशे की हालत में भी सिंगल टेक के साथ फाइनल शॉट दे देते थे। इसके अलावा संजीव कुमार भलीभांति जानते थे कि कौन सी हीरोइन उनसे मोहब्बत करने लगी है। इसलिए वे अक्सर अपनी चाहने वाली अभिनेत्रियों को नंबरों में गिनते थे। उन्हें करीब से जानने वाले लोगों को पता है कि सुलक्षणा उनके पहले नंबर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इस रिश्ते के मद्देनजर वे उनके लिए सेट पर टिफिन बॉक्स भी भेजती थी। दूसरी तरफ हेमा मालिनी चाहकर भी संजीव कुमार को अपना नहीं बना सकी, क्योंकि वे चाहती थी कि संजीव कुमार ऐसी बीवी चाहते थे जो उनका घर संभाल पाए और साथ में बूढ़ी मां की सेवा भी करें। इसलिए हेमा मालिनी ने संजीव कुमार का रिश्ता ठुकरा दिया। ऐसे में खफा होकर संजीव कुमार ने आजीवन कुंवारे रहने का बड़ा फैसला लिया, क्योंकि सुलक्षणा के मन में भी उनके लिए गहरा प्यार था। इसलिए उन्होंने भी शादी न करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली और संजीव तथा सुलक्षणा कुंवारे रह गए। अपने जीवन में मात्र 30 फिल्मों में अभिनय करने वाली सुलक्षणा पंडित को बड़ी अभिनेत्री बनने के कई मौके मिले थे, लेकिन उन मौकों का फायदा उठाना उनके बस की बात नहीं थी। इसके पीछे की पहली वजह थी संजीव कुमार से प्यार करना और दूसरी वजह थी उनका खुद का परिवार। 2 जुलाई 1954 को रायगढ़ में जन्मी सुलक्षणा का परिवार संगीत घराने से जुड़ा हुआ था। पंडित मणिराम, पंडित प्रताप नारायण और पंडित जसराज, इन 3 संगीतकार भाइयों का मेवाती घराने में दबदबा हुआ करता था। और इन तीनों भाइयों के पिता पंडित 1969 की राहगीर फिल्म की रिकॉर्डिंग के वक्त हेमंत कुमार ने सुलक्षणा की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उन्हें अभिनय करने की नसीहत दे दी। ये बात तो वे जानती थीं कि पूरा का पूरा पंडित परिवार खूबसूरती का अनमोल खजाना है और वे खुद भी बड़ी खूबसूरत थीं। ऐसे में जब उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का प्रयास किया तो बात आगे बढ़ी नहीं। उनका अभिनय से मन उठने लगा। तभी रघुनंदन झेलनी ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म उलझन में लीड किरदार दे दिया। इसके अलावा उसी साल यानी 1973 में उन्हें शशि कपूर के साथ सलाखे में काम करने का मौका मिला। दोनों फिल्में 1975 में रिलीज हुईं और सुलक्षणा की खूबसूरती ने दर्शकों का दिल जीत लिया। मात्र 2 सालों में सुलक्षणा टॉप मोस्ट हीरोइन बन गई और साल 1982 तक उन्होंने इस स्टारडम का पूरा आनंद लिया। लेकिन फिर भी हेमा मालिनी, रेखा और परवीन, बॉबी जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम नहीं लिया गया। अगर वे चाहती तो प्रति साल 4-5 फिल्मों में काम करके खुद को साबित कर सकती थीं। लेकिन उनके कंधों पर परिवार का बोझ भी था। ऐसे में उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। साल 1983 में प्रोड्यूसर बनने का फैसला लिया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और सुलक्षणा के लिए बर्बादी के रास्ते खुल गए। आने वाले वर्षों में फिल्म जगत का चेहरा भी बदलने लगा और दुर्भाग्य से उनके बड़े भाई मधीर की मृत्यु भी हो गई।
बड़े भाई की मृत्यु उनके जीवन का पहला सदमा था। साथ ही फिल्म जगत के लोगों ने भी उनके साथ अन्याय किया। सुलक्षणा को कभी समझ ही नहीं आया कि क्यों फिल्मकार उन्हें कास्ट करने से कतराने लगे थे। इस बात का जवाब तो मिला नहीं, लेकिन 90 का दशक लगते लगते डिप्रेशन के कारण सुलक्षणा जी की सेहत बिगड़ने लगी। उनका वजन भी बढ़ने लगा। वह इस बात को सह नहीं पाई कि फिल्म जगत के दो सबसे बड़े सितारों ने उनकी छोटी बहन विजेता पंडित के साथ अन्याय किया था। वह दो सितारे थे, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार। दरअसल राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव विजेता से बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त एक दूसरे के संबंधी बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विजेता को कुमार गौरव के जीवन से अलग करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। आखिरकार बड़ी बहन की तरह छोटी बहन को भी अपना प्यार नसीब नहीं हुआ। फिल्म जगत के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। इस बात को सुलक्षणा मानने लगी तो उनके रिश्तेदारों ने भी उनके साथ बुरा सलूक किया। जरूरत के समय उन्हें किसी भी रिश्तेदार से आर्थिक मदद नहीं मिली, इसलिए वे अपनी बहन के साथ एक टूटे फूटे मकान में रहने लगीं। उस मकान को मरम्मत की जरूरत थी, इसलिए कोई भी इंसान उसे खरीदना नहीं चाहता था। ऐसे में जितेंद्र को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपने साले साहब से कहकर वह मकान बिकवा दिया। उन पैसों से सुलक्षणा ने अपना सारा कर्ज उतारा और बाकी पैसों से शहर के बाहर सस्ते में 2 मकान भी खरीद लिए। आगे चलकर उन दोनों मकानों को उन्होंने भाड़े पर चढ़ाया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिल पाई। कुछ साल ऐसे ही गुजरने के बाद सुलक्षणा एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार बन गई।